रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे रायगढ़ के जिला चिकित्सालय की। दरअसल रायगढ़ का जिला चिकित्सालय हमेशा किसी न किसी कारणों से सुर्खियों में रहता है और अब जिला अस्पताल में एक नया मामला सामने आया है। आपने किसी चौकीदार को इलाज करते हुए देखा है? यहाँ ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बता दें, जो व्यक्ति वहां गार्ड का काम करता है वो ही मरीज की मरहम पट्टी करते हुए नजर आया और ये एक बड़ा सवाल उठाता है अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर। क्या अस्पताल में एक भी चिकित्सक तैनात नहीं था जो गार्ड को कंपाउंडर बना दिया गया? और तो और जब इलाज करा रहे व्यक्ति से इस बारे में बात की गई, उसे पूछा गया तो उसने बताया कि उसे नहीं मालूम कि वो कंपाउंडर नहीं बल्कि गार्ड है। यानी कि मरीजों को यहाँ गुमराह भी किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि मरीज का क्या कहना है इस पर। इलाज कर रहा था, गार्ड कर रहा था। क्यों कर रहा था? आपको क्या तकलीफ हुई थी? मेरे को तकलीफ था हाथ का और मेरे को जानकारी भी नहीं था कि गार्ड है या को क्या है कि डॉक्टर है क्या है, मैं जानता नहीं था। वो कर रहा था मेरे को मलन पट्टी। मेरे तो जानकारी भी नहीं था कौन है क्या है। तो जैसा आपने सुना कि मरीजों का क्या कहना था, मतलब उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें पता भी नहीं था कि वो गार्ड है या कंपाउंडर है। ऐसे एक चीज साफ सामने निकल कर आती है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों को गुमराह किया जा रहा है। ये तो एक मामला हो सकता है कि इस तरह के और भी मामले सामने आए। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं विपिन सवानी जी। विपिन जी, हमें बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या है विस्तार से। देखिए, 2 दिन पहले हम यहाँ रायगढ़ जिला चिकित्सालय पहुंचे थे जी, जहाँ पर गंदगियों का आलम पूरा फैला हुआ था। और उसके बाद हमने इस पूरे मामले में सीएमओ से बात की। सीएमओ ने जब कुछ जानकारी दी, उसके बाद यहाँ की सारी गंदगियां साफ हो गई। जब हम जी यहाँ पहुंचे तो रात को हमने देखा कि गार्ड जो है वो इलाज कर रहा है। जब हमने उससे पूछताछ की तब उसका कहना था कि मुझे नहीं मालूम कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, तो विपिन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया गार्ड इलाज कर रहा है, मतलब क्या अस्पताल प्रशासन में डॉक्टर्स की तैनाती नहीं है? डॉक्टर्स और स्टाफ की क्या स्थिति है? स्टाफ थे, लेकिन उस समय जब हमने स्टाफ से बात की तो स्टाफ का भी कहना ये था, डॉक्टरों का भी कहना ये था कि हमें जानकारी नहीं है, वो कब अंदर घुस गया और मरहम पट्टी कर रहा है। अच्छा, मतलब डॉक्टर्स को भी जानकारी नहीं है, गार्ड को भी जानकारी नहीं है, तो क्या अस्पताल में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है? गार्ड ऐसी अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं? अब ये तो सीधी सीधी लापरवाही नजर आ रही है जी, मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और अस्पताल प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। जी, पूरी तरह से जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं उनका इलाज भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। अच्छा, आप जैसे कि कह रहे हैं कि इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है, क्या आप पहले भी इस तरह के किसी प्रकार के मामले आ चुके हैं? कोई लापरवाहियों के मामले आए हैं इस अस्पताल में? कई लापरवाहियां सामने आई है जी, आपको बता दें, इससे पहले भी कई लापरवाहियां सामने आई है। कई जगह कई मरीजों के साथ ऐसा हुआ है। मतलब इसके पहले भी मरीजों के साथ गार्ड द्वारा इलाज किया गया था जी। और उस पर किसी प्रकार का एक्शन लिया गया था या किसी से शिकायत की गई थी? अभी तक इस प्रकार की कहीं शिकायत नहीं आई है। अच्छा, तो जो शिकायत नहीं आई है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि गार्ड द्वारा पहले भी इलाज किया जा चुका था, क्या कुछ ऐसा हुआ है कि बड़ी लापरवाही सामने आई हो अस्पताल प्रशासन की ओर से या अस्पताल से? जी, कल हमने इस पूरे मामले में जब सीएमओ से बात की तो सीएमओ कह रहा था कि मैं इस पूरे मामले को संज्ञान में लेता हूँ और देखता हूँ आगे क्या हो सकता है। अच्छा, मतलब पहले जब गार्ड द्वारा पहले भी इलाज किया जा चुका था तो तब नहीं सीएमओ ने ये चीज बोली थी? जी, देखिए, आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडिया के द्वारा ये सारी बातों को सामने लाया गया है। और जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे थे और मीडिया कर्मी कवर कर रहे थे तो आप देखे होंगे कि मीडिया कर्मी का कैमरा भी छीनने की कोशिश की गई। ठीक है, वही हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं नवरत्न शर्मा जी। नवरत्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। नवरत्न जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम, नमस्कार। नवरत्न जी, जिस तरह से मामला सामने आया है जिला चिकित्सालय का रायगढ़ की, वहां पर एक गार्ड को सीधे सीधे कंपाउंडर बनते हुए देखा गया, यानी कि गार्ड मरीज की मरहम पट्टी कर रहा था। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, क्योंकि आप उस क्षेत्र से है? क्या इस तरह की चीजें और भी उस अस्पताल में होती रही है या फिर गार्ड क्यों आखिर इस तरह की चीज कर रहा है? क्या अस्पताल में डॉक्टर्स की तैनाती नहीं होती है? जो कुछ भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये जिला चिकित्सालय की समस्या आज की नहीं है जी, ये पिछले
12-13 सालों से, 12-15 सालों से एकदम यहाँ के कर्मचारी निरंकुश हो चुके हैं जी। बदतमीजियों में इनका कोई सामी नहीं है। ये कभी भी किसी से कोई भी बदतमीजी कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये यूनिटी बना के और हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ में ये धरना प्रदर्शन भी करने लगते हैं जी। जबकि इनका शुरू से ही ये काउंटर में जो गरीब परिवार, गरीब गांव वाले जो आते हैं पर्ची कटवाने के लिए जी। उनसे ऐसा रूडली बिहेव करते हैं वहां बैठी कर्मचारी लोग और पुरुष काउंटर में भी जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं। मैडम, एक सामान्य आदमी को गुस्सा तो आएगा ही इनके ऊपर, लेकिन वो चुप इसलिए रह जाता है कि फ्री इलाज करवाना है। इनको लगता है कि सामने वाले की मजबूरी है, तो उस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। और ये आज की समस्या नहीं है मैडम, ये जिला चिकित्सालय में शुरू से ही होते आ रहा है ये, और जो कि एकदम गलत है। और इन पे सीएचएमओ को मतलब बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए जी। बिल्कुल। लेकिन कार्रवाई की उम्मीद हमेशा होती ही है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर वो 2 दिन बाद ठंडे बस्ते में चल देता है। क्यों आखिर सीएमओ द्वारा क्यों किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती, क्या वजह हो सकती है? इससे पहले भी मैडम 2 बार इनकी शिकायत हुई है। तो इनको क्या कहते हैं, कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ दिनों के लिए उस जगह से उनकी तैनाती हटा दी जाती है, फिर वापस उनको वहीं पिला दिया जाता है। अच्छा। लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमने कार्रवाई की है, मतलब लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई करते नहीं है। कुल मिलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है मैम। विपिन जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी नवरत्न जी ने कहा कि डॉक्टर्स और स्टाफ वहाँ की यूनिटी बनाकर कई बार धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लगातार अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे, बदतमीजी भी करते हैं। क्या इस तरह की कुछ चीजें है वहाँ पर स्थिति? जी, लगातार ऐसे मामले होते रहते हैं, लेकिन इसमें सीएमएचओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी। तो वहीं नवरत्न जी, आपके पास आना चाहूंगी, ये तो ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या लापरवाहियों के मामले सामने आते हैं जिला चिकित्सालय में, क्या स्थिति है? क्योंकि अगर एक गार्ड द्वारा इलाज किया जा रहा है मरीज का, तो डॉक्टर्स और स्टाफ को लेकर क्या स्थिति है? मैडम, वहाँ पे दिन ढलने के बाद शराब का अड्डा बन जाता है और वहाँ पे जो भी मेडिकल वेस्ट है आप उनको गेट से लेके जी और अस्पताल के अंतिम छोर तक आप देख सकते हैं दोनों तरफ में। अच्छा। उनकी सफाई की व्यवस्था, उसके बाद ब्लड, यहाँ का जो है आपका ब्लड बैंक, उसमें भी आप जाएंगे ना तो मतलब वसूली से लेके अवैध वसूली बोलूंगा जी, और उसमें एकदम दबाव बनाना सामने वाले के ऊपर। और अगर कोई बेचारा गांव का गरीब आदमी कोई एकदम एक्चुअल जरूरतमंद अगर कोई है तो उनको इनके में ना संवेदनाएं है मैडम जी, और ना किसी प्रकार की भावना है। ये इंसान को एक, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि सिर्फ एक क्या बोलना चाहिए, अपना ग्राहक या फिर ये जानवर टाइप का ट्रीट करते हैं मैडम, ये इंसान तो समझते नहीं। तो वहाँ के मरीजों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई मैम? कभी की गई है? जिला चिकित्सालय जाने वाले जितने भी मरीज है ना, हाँ। इसमें शहरी नहीं है जी, ये ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत मतलब तंग हालात में रहने वाले हैं, तो वो विरोध करने की बजाय चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं कि चलो 2 बातें सुन लेंगे, थोड़े से बेइज्जत हो जाएंगे, लेकिन कम से कम इलाज तो हो जाएगा। जी। विपिन जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि अस्पताल में और किस किस प्रकार की लापरवाही अभी तक सामने आती गई है और उस पर किसी प्रकार का एक्शन हुआ है, साथ ही साथ वहाँ के मरीजों का क्या कहना है और मरीजों की क्या परेशानी है? देखिए, मरीजों का यही विपिन जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आर.एन. मंडावी जुड़ चुके हैं, सीएमओ। डॉक्टर आर.एन. मंडावी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। डॉक्टर मंडावी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर मंडावी, दरअसल रायगढ़ के जिला अस्पताल की एक खबर सामने आ रही है कि वहां पर गार्ड कंपाउंडर का काम करते हुए देखा गया है। क्या इस तरह का कोई मामला आपके संज्ञान में है? नहीं मैडम, अभी तक तो ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि मेरे संज्ञान में मतलब आएगा तो मैं उस पर जो है वो सख्त कार्रवाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये बातें मेरे जो है आपके पत्रकार महोदय ने ही कल रात को बताई थी उसमें। हाँ, मतलब कल आपके संज्ञान में ये चीज आ गई। मैं कल जो रात के 9 बजे तक वहाँ पे मैं डटा रहा, तो ऐसा मेरे को कोई मतलब जो है मामला जो है मेरे कर्मचारियों द्वारा नहीं बताया गया। और भविष्य में ऐसे कोई कंप्लेन आती है तो मैं उस
कर्मचारी के ऊपर मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। सर भविष्य तो ये छोड़िए, तो मैं भूतकाल में भी इस तरह की उसको- कंप्लेंट्स आ चुकी है सर। नहीं मैडम, देखिए मतलब ये क्या होता है कि मैं वर्तमान भी प्रभाव में हूँ, एक तो पूरे जिले प्रभाव में हूँ मैं, और मतलब जो है वो थोड़े समय के लिए मैं वो सिविल सर्जन का भी प्रभाव में मतलब ये रहता हूँ, क्योंकि ये मामला कैजुअलिटी के है और ये सिविल सर्जन मतलब के अंतर्गत आता है इसमें। तो ये क्योंकि इसकी जानकारी मुझे आपके पत्रकार के द्वारा मिली थी और इसलिए मैंने जो है वो रात को मतलब जो है वहाँ स्वतः जाके जो है इसका संज्ञान लिया था। तो ऐसा मेरे मतलब जो है उसमें कोई जानकारी मतलब नहीं मिला कि मतलब कंपाउंडर जो है का काम जो है अपने यहाँ कोई जांच करता है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप इसकी जांच कर चुके हैं और ऐसी कोई जानकारी नहीं और ये झूठ है? जी मैम, मतलब मैं अभी भी आपको ये श्योर कर रहा हूँ कि यदि ऐसा कोई वाकया होती तो मैं संबंधित कर्मचारी को ऊपर सख्त कार्रवाई कर। ठीक है डॉक्टर मंडावी, और चीजें भी सामने निकल कर आई है। हमारे साथ नवरत्न शर्मा जी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी यहाँ के इस क्षेत्र से। उनका कहना है कि अस्पताल में और भी कई तरह की लापरवाहियां होती है, शराब का अड्डा बन जाता है अस्पताल दिन ढलते ही, ये चीज सामने निकल कर आई है। इसके अलावा जो कूड़ा कचरा है वो खुले में फेंका रहता है, जो मेडिकल वेस्ट होता है वो भी ऐसे खुले में फेंका हुआ रहता है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपना यूनियन बनाकर बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। विजुअल्स में एक चीज साफ दिखाई दे रही है, जब मीडिया कर्मी देखने गए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त जब हमारे टीम देश न्यूज की टीम अस्पताल गई थी और जब उन्होंने कैमरे से सारी चीजें कैप्चर करने की कोशिश की तो वहां भी उनका कैमरा बंद कराने की कोशिश की गई थी। तो उस तरह की बदतमीजी हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि मेरे जिला मतलब चिकित्सालय जो है 3 साल पहले ही कंडम घोषित किया जा चुका है मैडम। और ये जहाँ पे मैं 102 वालों को जो देहरादून मतलब दिया हूँ, ये जो मतलब जो वाकया जो बताए हैं या जो दृश्य बताए हैं ये उसके पीछे का है। और वो वाला पार्ट मेरा अधेरा रहता है मैडम, क्योंकि हमारे यहाँ जो जिला चिकित्सालय है और ये पुरानी बिल्डिंग है मैडम, जिसका सरफेस एरिया काफी बड़ा है मैडम। ये 100 मीटर के स्क्वायर में है मैडम ये। तो ये सब भावना बंती के पीछे गौरी शंकर मंदिर रोड है, उस रोड में भी मतलब ये काफी असामाजिक तत्व चलते हैं। हो सकता है कि मतलब जो है वहाँ पे शराब का सेवन करके ये बोतलें फेंकते हो। मैंने जो है जब ये बात मेरी मतलब ये संज्ञान में लाया गया तो मैंने अस्पताल का चप्पा मैंने जो है वो छानबीन करवा के जो जितनी बोतलें थी वहाँ पे मैंने उसको तो फेंकवाया मैडम, क्योंकि बिल्डिंग का मतलब जो है वो इतनी वो जर्जर हो चुका है मैडम कि मानव के उपयोग के लायक वो रह नहीं गए है। रहा सवाल ये डॉक्टरों का, इसमें तो डॉक्टरों की संख्या भी काफी कमी है मैम मेरे यहाँ जो है। तो मतलब आप कह रहे हैं डॉक्टरों की संख्या में कमी है इसलिए गार्ड को कंपाउंडर बना दिया? नहीं मैडम, तो गार्ड को कंपाउंडर मतलब नहीं बना है मैडम। वहाँ पे कंपाउंडर का मतलब होता है जो ड्रग डिस्पेंस करता है वो व्यक्ति कंपाउंडर कहलाता है। मरीज की मरहम पट्टी करते हुए देखा गया है सर। नहीं सॉरी सुनिए ना मैडम, क्या मतलब मेरा मतलब जो है वो गार्ड के वो ड्रग डिस्पेंस कर रहा था या किसी कोई सुई लगा रहा, तो ऐसे कोई वाकया हो तो आपके जो है सरकार मुझे मतलब अवगत कराए उसमें। गार्ड का काम क्या होता है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। नहीं मतलब गढ़न यदि तो मतलब वो आ जाता है, जैसे किसी खास में मतलब ये चोट लगी है तो हम लोग क्या है कि उसको ड्रेसर के साथ में ट्रेन करते हैं मैडम। ऐसा नहीं है किसी को ड्रेसर भरोसा, क्योंकि हमारे यहाँ रिटायर हो चुके हैं, एक आध ड्रेसर जो बाकी है वो भी काफी बुजुर्ग हैं, उनको साथ में रख के पट्टी कराने की उसको ट्रेनिंग देते हैं। मतलब आप अपने आगे गार्ड्स को मरहम पट्टी करने के लिए लगा देते हैं? हाँ मतलब विपरीत परिस्थिति मैडम, मतलब ये है कि जैसे मतलब वो लेवल नहीं है यदि मतलब ये क्या है कि बुजुर्ग व्यक्ति तो वो बार बार बीमार पड़ता है ना मैडम। तो ऐसी परिस्थिति में ये क्यों सर आपके यहाँ डॉक्टर्स नहीं है जो आप गार्ड्स को इस तरह की चीजों में लगा रहे हैं? गार्ड का काम क्या होता है? गार्ड का काम क्या अस्पताल में मरहम पट्टी करना होता है? वो रखवाली के लिए होता है मैडम, परंतु कई ऐसे कंडीशन आ जाती है मैडम उसमें कि जैसे हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं जैसे किसी ट्रेन ड्रेसर को, तो वो ट्रेन जो है उसको रखते हैं ताकि वो सीख सके। नवरत्न जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नवरत्न जी ठीक है सर, आपने गार्ड को अगर प्रारंभिक ट्रेनिंग दे रखी है चिकित्सा के लिए या फिर पट्टी के लिए, लेकिन सर उनको बदतमीजियों की गारंटी, बदतमीजियों की लाइसेंस आपने दे रखा है क्या? सर जवाब दीजिए। नहीं सर, हाँ मैं यही कहना चाहूंगा सर कि मतलब स्टाफ की ये कमी की वजह से कई बार मेरी मजबूरी बन जाती है सर। पहले सुन लीजिए उसमें कि सारे ड्रेसर सारे कंपाउंडर एक लाइन से मेरे यहाँ रिटायर हो चुके हैं। मैंने इस बारे में जॉइंट डायरेक्टर को भी निवेदन किया है कि सर इससे पहले भी 2-3 बार शिकायतें की गई लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा लगता है कि उनको पुचकारा जाता है। नहीं अब आप लोगों ने
ये बातें मेरी संज्ञान में लाए। अब मैं सब सवाल मतलब ये कार्रवाई करूंगा। कभी भी आपके जैसे पत्रकार आएंगे जी, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि उसके कैमरे छीने जा रहे हैं, कि उससे कोई बदतमीजी किया जा रहा है। मतलब आप ये पत्रकार नहीं गारंटी सर, देते हैं ग्रामीण सर? क्षेत्रों से जो गरीब व्यक्ति भी जो आते हैं उनसे भी कम से कम ना इंसानियत वाला व्यवहार किया जाए। संवेदनाएं अभी इतनी मेरे हिसाब से आपकी तो लग रही है कि आपकी है, बाकियों की तो मर गई है वहाँ पे। नहीं मतलब आपने चूंकि ये सारी बातें मेरे संज्ञान में लाया और मैंने मतलब ये कहा है कि जैसे मैं अन्य कार्य को भी छोड़ के सर बीच बीच में खुद सर, आपसे एक के सवाल करना मॉनिटर चाहूंगी करूंगा। मंडावी जी। खुद के जोड़ते जाकर मॉनिटर करूंगा और ऐसा मतलब कोई गार्ड मिली है मेरे को जी जी, बदतमीजी करते मंडावी जी हुए, आपसे एक मैं सवाल उसको करना तत्काल चाहूंगी। नौकरी से बाहर निकाल दूंगा मैं। मंडावी हाँ, जी बोलिए मैम। आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आप एक चीज बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा अब मेरे संज्ञान में ये चीज लाई गई। क्यों आपको पहले क्यों नहीं अस्पताल की स्थिति के बारे में पता था? आप सीएमओ के पद पर नियुक्त है तो आपको अस्पताल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। क्या अस्पताल की जाकर आप जांच नहीं करते, मुआयना नहीं करते या जानकारी नहीं रखते? सीएमओ काम देखने के लिए जी और सीएमओ ऑफिस जो है उस अस्पताल से 8 किलोमीटर की दूरी में है। सर, वो कितना भी दूर हो आपकी नहीं, जिम्मेदारी है ये। सुनिए ना मैडम, मेरी बात सुनो। जहाँ जी। मैं रात तक रहता हूँ और पूरे जिले के मतलब प्रोग्राम को मॉनिटर करता हूँ, पूरे जिले के प्रोग्राम को मैं अकेला मॉनिटर करता हूँ वहाँ पे बैठ के। तो ये क्या, ये सब बातें जो पता जो चलती है अपन को, जो ये पत्रकारों के द्वारा पता चलती है इसमें कि हमारे अस्पताल में ऐसा उनके साथ में हुआ है। तो मैं आपको ये एश्योर कराना चाहता हूँ कि ये फ्यूचर में जो है ऐसी चीजें अब नहीं होगी। मैं खुद रात में जाके मॉनिटर करूंगा जी। और ऐसी कोई मतलब ये बातें मेरी नजर में आती है तो मैं उसको तत्काल नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है, तो मतलब आप गारंटी ले रहे हैं इस चीज की कि आप खुद जाकर मॉनिटर करेंगे और आज के बाद ना किसी पेशेंट के साथ बदतमीजी होगी, ना किसी मीडिया कर्मी के साथ, और साथ ही साथ इस तरह की जो लापरवाही सामने आ रही है वो भी देखने नहीं मिलेगी। मैं निकाल दूंगा मैडम, उसको तत्काल नौकरी से निकाल दूंगा। आपको एश्योर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर आर.एन. मंडावी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमें सहयोग प्रदान करने के लिए। आपके पास आना चाहूंगी विपिन जी। जैसे कि डॉक्टर आर.एन. मंडावी ने कहा कि वो इस चीज की गारंटी ले रहे हैं कि आगे से इस तरह की लापरवाही देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जैसा कि सामने चीजें ये आई कि पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद लापरवाही है तो फिर भी देखने को मिली, किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ। अब क्योंकि सीएमओ ने गारंटी ले ली है, क्या कहना है इस पर आपका? विपिन जी, विपिन जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हाल फिलहाल में डॉक्टर आर.एन. मंडावी ने कहा कि वो गारंटी ले रहे हैं कि इस तरह की चीजें आपसे देखने को नहीं मिलेगी, और जैसे कि उन्होंने कहा कि पत्रकार के द्वारा ही उन्हें संज्ञान में लाया गया है। मतलब क्या कहीं ना कहीं ये चीज नजर आ रही है कि उनको इस तरह की जानकारियां नहीं होती क्योंकि वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, या फिर क्या कहना क्या चाहता है, क्या कहना है इस पर आपका? उसके बाद भी आज डॉक्टर साहब ने पूरी जवाबदारी ली और कहा कि आगे से इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन अब देखना होगा कि इस प्रकार की घटनाएं होती है कि नहीं होती है, क्योंकि ग्रामीण एरिया से जो मरीज आते हैं वो लगातार यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन वो यहाँ इलाज न करा के प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराना ज्यादा बेहतर समझते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक जिला अस्पताल जहां पर डॉक्टर्स की कमी, ये चीज सामने निकल कर आई है जब सीएमओ से बात की गई तो, कि वहां पर डॉक्टर्स की कमी और इस वजह से गार्ड्स को मरीजों का इलाज करने के लिए भेज दिया जाता है। अब सीएमओ ने हालांकि इस चीज की गारंटी ली है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जिस तरह से बदतमीजियां हो रही थी, वहां के समाज सेवी का कहना है कि जिस तरह से बदतमीजियां की जाती है मरीजों के साथ, गरीब मरीजों के साथ, वो बदतमीजियां भी अब देखने को नहीं मिलेगी। तो अब जरा जिस तरह से सीएमओ ने गारंटी ले ली है, देखना ये होगा कि क्या सीएमओ अपनी गारंटी पर खड़े उतर पाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने ये अश्योर किया है कि अब इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलेगी, तो देखना होगा कि क्या इस तरह की चीजें और आगे देखने को मिलती है या फिर इन चीजों पर लगाम लग जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।